दोस्तों नमस्कार, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, आज अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अशोक तंवर ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इन्हें कार्यकर्ता और जनता से कोई सरोकार नहीं है। महंगाई के नाम पर हुड्डा कर रहे हैं राजनीतिक ड्रामा। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कांग्रेस को बताया गंदी मछलियों का तालाब। बता दें कि आज अपना भारत मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक एवं पूर्व सांसद तंवर सोनीपत के रेस्ट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कई मुद्दों पर बात करते हुए कहा कि आज महंगाई नए नए आयाम छू रही है, जिसकी जिम्मेदारी सिर्फ भाजपा नहीं बल्कि कहीं न कहीं कांग्रेस भी शामिल है। अशोक तंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव कराने में पीछे हट रही है। उन्होंने कहा कि जब समय पूरा हो चुका है तो चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे। इस पर उन्होंने सरकार को सवालिया घेरे में घेरा। तंवर ने आज बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि सरकार द्वारा ऑक्सीजन प्लांट में भी घटिया और चाइनीज सामान लगाने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने ओपी चौटाला की रिहाई पर भी बोला कि कहा कि ओपी चौटाला एक अनुभवी व्यक्ति हैं। उनके रिहा होने से प्रदेश की राजनीति के सभी समीकरण बदलेंगे। इसके उपरांत डॉक्टर तंवर ने कई अन्य कार्यकर्ताओं के घर पर भी जाकर अन्य समस्याओं और मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ कई समर्थक मौजूद थे। आज सोनीपत में आया तो क्या कुछ खरीदा जा रहा है, क्या खास मुद्दा था? मैं कुछ नए साथियों से मिलने के लिए, कुछ उनको जोड़ने के लिए, पुराने दुख सुख के साथी उनका हालचाल और जो सोनीपत और प्रदेश में जो आज हालात हैं उसके बारे में सभी साथियों से बात करी है। चाहे वो किसान आंदोलन के संदर्भ में हो, बॉर्डर सील है, किसानों की सरकार सुन नहीं रही है, यहाँ पर उद्योग से लेकर के आम जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। आज कुछ अलग जोश में दिखाई दे रहे हैं। नहीं, मेरा तो हमेशा ही इतनी भीड़ के आज दिखाई दे रही है पहले के मुकाबले। आज में कुछ खास है क्या? खास तो ये तो साथी अभी तो अपने खास साथी है, बाकी तो हमेशा अच्छे लोगों की एक एक करके टीजर भी रिलीज होंगे, फिर ट्रेलर भी होंगे, फिर फिल्म भी होगी और फिर मूवी भी हिट होगी। आगे का क्या कुछ प्लान है? आगे का प्लान यही है, हरियाणा बचाना है, देश बचाना है, सबकी आवाज़ उठानी है। महंगाई अपने चरम के ऊपर है और सरकार केवल अपना खजाना भरने में लगी हुई है। आपकी मेरी जेब में कुछ नहीं छोड़ेगी ये सरकार। देखो यहाँ देखो, और अपना भरने में लगी हुई है। 20-20 हज़ार करोड़ रुपए पेट्रोल डीजल से उगाए हैं इन्होंने। तो ऐसे में भ्रष्टाचार वो कोरोना के दौरान हो वैसे हो, और विपक्ष कहीं है नहीं। तो ये तमाम दिक्कतें हैं जो हाईलाइट करने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? दर्शकों को यही संदेश देंगे कि पब्लिक है, ये सब जानती है, तो पब्लिक को धीरे धीरे समझ तो आ गया है। और ये किसान आंदोलन ने तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है जागरूकता के लिए। बहुत से लोगों को पहले बहुत से मुद्दों को लेकर के, बहुत सी बातों को लेकर के संशय हुआ करता था। किसान आंदोलन ने बिल्कुल स्पष्ट तस्वीर कर दी कि कौन उनका हितैषी है, कौन उनके खिलाफ है, कौन मिलीजुली राजनीति करता है, और आने वाले समय में उसी के हिसाब से प्रदेश की जनता फैसला लेगी। धन्यवाद। मैं तंवर साहब आए हैं तो क्या कुछ कार्यक्रम है, क्या खास है? देखो, तंवर साहब तो बाहर ही रहते, आज इस शहर में कल उस शहर में, क्योंकि जागृति लोगों को देनी है और इस देश को बचाना है। मैं किसी शायर ने कहा था, उस पर आपको बता दूं, अब यहाँ तालाब में खिलते नहीं प्यारे कमल, क्या पता था पानी इतना बेमजा हो जाएगा। आपने रोका नहीं नुत्फे यजीदी को, अगर एक दिन ये मुल्क सारा करबला हो जाएगा। ये सुंदर भारत देश कमल के फूल खिलते थे, जब से इन्होंने चुनाव चिन्ह बनाया कमल के फूल गायब हो गए, सारा पानी कड़वा हो गया। और कहते आपने रोका नहीं नुत्फे यजीदी, जितनी तोड़ फोड़ काट फांस, जितनी जातिवाद जो फैला रखा है ना, एक दिन ये मुल्क सारा करबला हो जाएगा। जिस हालात पे देश जा रहा है उसका अंजाम क्या होगा ये मैं आपको बता दूं।
किसी शायर ने कहा था, ना नस्ल होगी ना जात होगी ना बाकी जहाँ का निशा रहेगा, हर एक बस्ती का घर चलेगा, तुम्हारा घर भी कहाँ रहेगा बीजेपी वालों, तुम भी कहाँ पनपोगे जब सब कुछ मिट जाएगा, जब दास्ता आ जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तुम भी कहाँ बसोगे, तुम भी तो उसी के, इसलिए इनको सीखना अब चाहिए। जैसे चौटाला साहब आ रहे हैं तो हाँ। उसमें क्या कहना चाहोगे? चौटाला साहब आ रहे हैं, मेरी अपनी समझ ये है कि जो एक भाई ने जो लोगों के साथ एक तरह से खिलवाड़ कर दी तो सेंध ने, उसका असर वैसे भी कम हो गया था, और ज़्यादा कसर हो जाएगा। नहीं, जैसे उठा था ना, उठते ही धर्म वाली बात पे चला जाएगा। उस पार्टी का जहाँ तक बात है, मैं ये मानता हूँ चौटाला साहब का असर उस तरफ वापस लोग जाएंगे, उसका बढ़ेगा। बाकी जो है ना सत्ता परिवर्तन के लिए के बारे में क्या कहना चाहोगे? तंवर साहब के बारे में, आज का तंवर साहब निस्वार्थ लगे हुए हैं, पिछले 6 साल से लगे हुए हैं, आम आदमी के हित की बात करते हैं। और हम तो चाहते हैं भगवान इनको कभी मौका देगा तो तभी अपना दिखाएंगे भी किस लिए यहाँ पे सबको घूम रहे। कोई शौक नहीं था, कोई प्रदर्शन नहीं था, एक भावना है इनकी, जन कल्याण की भावना, लोगों को अपना बनाते चलते हैं उसी हिसाब से। और कल हमारा होगा और कल लोगों के कल्याण के लिए दोबारा से मौका मिले। थैंक यू।